आज यूपी स्थापना दिवस पर लखनऊ में भव्य आयोजन हुआ। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई योजनाओं का भी शुभारंभ हुआ। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, जिसने कभी राम तो कभी कृष्ण जैसे अलौकिक व्यक्तित्व को अपनी धरती पर जन्म दिया, जो कभी आर्यों की सभ्यता का केंद्र रहा, जहां से जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश जो एक वक्त पर मौर्य, गुप्त, कुषाण और कन्नौज जैसे बड़े साम्राज्यों का हिस्सा रहा, जहां से निकलकर झांसी की रानी मंगल पांडे और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए प्यासी देश की इस धरती को अपने लहू से सींचने का काम किया। उसी उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए आज उत्तर प्रदेश दिवस धूमधाम से मनाया गया। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 77वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश की नई चेतना का केंद्र बना। मौका था यूपी दिवस 2026 के भव्य उद्घाटन का, जहां देश की गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास यात्रा का नया रोड मैप पेश किया। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज बदली बदली सी नजर आई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां कभी कूड़े का पहाड़ था, आज वहां महापुरुषों का, अटल जी, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों वाला यह स्थल राष्ट्र की चेतना जगा रहा है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी को भारत की आत्मा और विकास का इंजन करार दिया। सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश, इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेश वासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का, और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर राज्य में हो रही विभिन्न विकास की योजनाओं की जानकारी दी। युवाओं के लिए हर जिले में 100 एकड़ में सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी की सफलता के बाद अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना को लॉन्च किया, ताकि यूपी के पारंपरिक स्वाद को ग्लोबल पहचान मिल सके। जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। यूपी दिवस के मौके पर यूपी गौरव सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, कृषि, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 5 दिग्गजों को सम्मानित किया गया, जिनमें फिजिक्स वाला के अलख पांडे और अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला प्रमुख रहे। इसके साथ ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदशहर के डॉक्टर हरिओम पंवार को उनके सामाजिक चेतना से जुड़े लेखन और कविताओं के लिए सम्मानित किया गया। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं खुद ही यहीं से हूँ, लखनऊ से हूँ और वापस आके एक तो बहुत अच्छा लगता ही है क्योंकि घर वापसी जैसा होता है। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत मुझे अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि बहुत अलग अलग डिसिप्लिन और अलग अलग फील्ड से लोगों को बुलाया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया और मुझे लगता है कि ये देख कर बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे बढ़ के ऐसा ही कुछ काम करें कि उनको भी मंच पे बुला के सम्मानित किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है जिसके द्वारा बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है कि रिकॉग्निशन मिल रहा है इस लेवल पे, अच्छा लगता है। और कैसा ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस रहा उसके बाद जब यहाँ तक पहुंचे और सम्मानित किया गया, ऑल ओवर एक्सपीरियंस शुरुआत से अब तक का कैसा लगा? शुरुआत से अब तक एक ही चीज थी जो साथ रही, बच्चों का प्यार। बाकी लोग बदलते गए तो आज भी जो भी है बच्चों की वजह से, जहाँ खड़े आज आप लोग मुझको पूछ रहे हैं तो बच्चों की वजह से। तो शुरुआत से अभी तक सब अच्छा रहा क्योंकि बच्चों का प्यार आज भी है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन कोई भी अवार्ड मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल है, अमित शाह जी से जब बातचीत हुई जी जब उन्होंने आपको अवार्ड जी कैसा अनुभव था, क्या फील? जी अच्छा अनुभव था। उनसे यही बात हो रही थी कि शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी काम करना है, अच्छा काम करना है। इस तरह से उन्होंने भी थोड़ा सा यही है कि थोड़ा और प्रोत्साहित किया कि अच्छा काम कर रहे हैं इसी बारे में। यूपी दिवस के मौके पर प्रेरणा स्थल पर सजी धजी सांस्कृतिक पारंपरिक लोक नृत्य से लेकर आधुनिक प्रस्तुतियों ने हर तरफ यूपी की सांस्कृतिक धरोहर चमक को देश दुनिया तक पहुंचाया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए, जिनमें हजारों की संख्या युवाओं की रही। यूपी दिवस ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संदेश साफ देश के दूसरे राज्य के लिए पेश किया। उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि यूपी अब रुकने वाला नहीं, विकास की नई ऊंचाइयों को छू कर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।